हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कैसा हुआ एमओ का पेपर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मेरे पास है आईएमओ का सेट सी क्लास 5 का। तो बिना किसी देरी के इसका डिस्कशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा गया है कि ऐसे कौन से वॉवेल्स हैं जिनके पीछे ऑड नंबर है और उसके आगे प्राइम नंबर है। तो ऐसे में मुझे दिख रहा है कि इसमें दो ऐसे हैं ए और आई जिसके पीछे ऑड नंबर्स हैं और आगे प्राइम नंबर्स है। तो इसका आंसर होगा 2। नंबर 2 में पूछा गया है कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर। तो इसमें आपको स्ट्रैटेजिकली ऐसे करना है कि आपको वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और स्लांट लाइंस इसको काउंट कर लेना है। और जब आप काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका आंसर आएगा 14। इसमें मिसिंग अल्फ़ाबेट काउंट करना है। ये तो बहुत ईजी था, आप सबका हो गया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कौन सा ऑड वन आउट है। तो अगर आप फिगर्स देखेंगे तो ये रिलेशन बताता है कि जो शेप है उससे एक ज़्यादा है नंबर ऑफ़ डॉट्स। तो इसमें सिर्फ बी ऐसा फिगर है जिसमें कि उसके शेप से डॉट्स जो है एक ज़्यादा नहीं है। तो आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रिलेट करना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिप। क्वेश्चन नंबर 5, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड द मिरर इमेज बस आपको देखना था। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, आपको डेट्स के हिसाब से कैलकुलेट करना था। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको 10 से 15 पहले तो वो डेट होनी चाहिए। और दूसरा इसमें दिया है कि वो कंपटीशन जो है 12 जून के बाद है और वो इवेंट डेट है। तो 12 और 15 के बीच में जो इवेंट डेट आता है वो आता है 14 जून। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि रिया के साउथ वेस्ट में कौन सा है। तो आपको दिख रहा है कि रिया के साउथ वेस्ट में मोनिका है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 ये एक रिलेशनशिप क्वेश्चन है और अगर आप इसको रिलेशन बनाएंगे तो वो आएगा डॉटर। ओके, नेक्स्ट आपको डिक्शनरी में बताना है कि इसको हम कैसे ऑर्डर वाइज आपको पता करना है कि हम कैसे करेंगे। तो इसका ऑर्डर जब आप देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहना था कि कौन सा फिगर इसमें फिट होता है। तो अगर बहुत केयरफुली आप देखेंगे तो आपको बहुत आराम से आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको रिलेशनशिप पता करना था। जब आप रिलेशनशिप रिलेट करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि किसको हम शेड करते हैं तो ये एक सिमेट्रिकल फिगर हो जाएगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं अगर आर को आप शेड कर दें तो ये एक सिमेट्रिकल फिगर हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 14th अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको कॉम्बिनेशन बताने थे। तो जस्ट आपको इसके नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 5 × 7 35। क्वेश्चन नंबर 15, ये शेप आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि बी ऑप्शन है उसमें आपको ये शेप मिल रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, आपको डिफरेंस पता करना है। आपको पता है ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आएगा ऑप्शन सी। ये रोमन नंबर पर मैं देख रही हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बहुत केयरफुली आपको करना था। आपको सबसे पहले ये करना है कि जो भी ऑप्शन दिए उसको आप नंबर में लिख लीजिए और जब आप उसको अरेंज करेंगे तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कितना फ्रैक्शन है जो कि शेडेड है। तो आप नंबर ऑफ सबसे पहले तो टोटल नंबर्स आप काउंट कर लीजिए। जब आप टोटल नंबर काउंट करेंगे तो वो आएगा 16 और उसमें जब आप शेडेड देखेंगे तो वो आएगा 10। तो 10/16 जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 5/8। क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस एंड द नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इन द गिवन फिगर। तो यहाँ आपको बहुत ही केयरफुली देखना था कि पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस है और पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस था। जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको टाइम देखना था। इसमें 7:05 दिख रहा है और उससे वो कह रहा है कि वो जो क्लॉक है वो 18 मिनट फास्ट है। मीन्स कि ओरिजिनल टाइम इससे 18 मिनट पहले था। तो इसमें से आप 7:05 में से 18 मिनट पहले आप माइनस करेंगे और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे 4 hours 15 मिनट। तो जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा 232A। Again in this figure, how many symmetrical lines symmetry will be there? Here one symmetrical line this and next one is this. So number of symmetrical lines are 2. ये इसमें आपको एरिया पता करना था। जब आप केयरफुली इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे आपको क्या करना है, इसको
केयरफुली इसको मेज़रमेंट करना है कि कौन सा कितना होगा। जब आप वो करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 104 स्क्वायर मीटर। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी मोर राइट एंगल्स देन एक्यूट एंगल्स। तो आपको राइट एंगल्स कैलकुलेट करना था, एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना था और बताना था कितने राइट एंगल मोर है। तो जब आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ 1 2 3 4 राइट एंगल है और एक्यूट एंगल 1 है, तो जो डिफरेंस होगा उसका राइट एंगल जो है वो 3 ज़्यादा है एक्यूट एंगल से। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आपको कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ कोई एक नंबर और 214 इज एक्स, और एक्स में से जब आप 14 हटा देते हैं तो वो नंबर हो जाता है 1449। इट मीन्स एक्स विल बी इक्वल टू 1449 प्लस 49, दैट विल बी 1498। और आपको ये दिया हुआ है कि 214 एंड एक्स, तो आप 214 से 1498 को जब आप डिवाइड करेंगे तो सीधा आपका आ जाएगा 7, तो ऑप्शन 7। क्वेश्चन नंबर 25, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आई सजेस्ट कि आप जस्ट एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख लें। एक शेप को x मान लें, दूसरे को y मान लें। तो यहाँ आप करेंगे तो 2x प्लस y दिया हुआ है 1480 एंड x माइनस y का वैल्यू दिया है 110। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी और दोनों का एडिशन आप करेंगे तो वो हो जाएगा 950। क्वेश्चन नंबर 26, ये ग्राफिकल क्वेश्चंस था। ऐसे क्वेश्चन में मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप अपने पास स्केल रखें ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सके उसमें क्या है। जब आप एग्जैक्ट वैल्यू इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसका फ्रैक्शन जो है 1/3 टाइम्स द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ विधि हैज। ठीक है, तो इट विल कम टू Ravi. How many students have less than 20 books? You can see it clearly in figure. There are 3 students who have books less than 20. Again, question number 28 on symmetry. The sum of lines of symmetry of all the figures are 5 plus 1 plus 4. That will be 10. व्हाट इज़ द नंबर दिस। यहाँ आपको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसी गलती की होगी कि डायरेक्ट इसको लिख करके और इसकी काउंटिंग लिख दी होगी, पर क्वेश्चन में वो नहीं पूछा है। उसमें ये पूछा गया है द नंबर ऑफ नेम्स ऑफ द नंबर शोन इन द गिवन अविकस इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर में इसमें पूछा गया है। तो इंटरनेशनल नंबर ऑफ सिस्टम में लाख 10 लाख नहीं आता है, उसको हम ऐसे पढ़ते हैं 830,518, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज द अनशेडेड पार्ट इज़ 2/3। जब आप सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन डी है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट 6 हैं और 3 शेडेड है, मीन्स वो आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ पार्ट 9 एंड शेडेड 3, सो 6/9 आपका आएगा। और सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। इन 33 आपको पेरीमीटर बताना था इसके शेप का। जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 135 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। 32 आपको वेट पता करना है। ऑलरेडी आपका दिया हुआ है 4 का वेट इसमें दिया हुआ है और 5 का वेट इसमें दिया हुआ है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 420 ग्राम। ये तो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, वो आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 108.84, ऑप्शन नंबर ए। 34 का ऑप्शन नंबर सी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता करना था। इसका सबसे ईजीएस्ट वे है, आप उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और उसके बाद दोनों का जो कॉमन नंबर्स ले लीजिए और लोएस्ट पावर उसमें डाल देना है, तो आपका आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 35 का लीस्ट नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स कह रहा है, तो दैट विल बी इन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, it was just you have to calculate the cost, find the area and calculate the cost. It will come option number C. 37 option number B. 38 again it is a Roman number, you have to be very careful when you will add the numbers of days in June, July and August. It will come 92, and when you will divide it with this you will get each word 14, yani option A. 39, this was a little bit you have to be very careful. Number of abacus, what you first you have to read the number, then it is saying the sister removes 2 beads from the 10,000s and 1 beads, so the correct answer will come option B. 40, you just have to do the addition things and you can do easily, so it will come D. Question number 41 C. Question number 42, it will come again, it is a multiplication kind of thing, so it will come 9720, the difference. 43 age related questions, it will come 5 years 5 months, option D.
And this is again very easy question. 44, you just have to calculate the number of days. So it will come option A. 45, option C. Achiever section, it was also a little bit easy only. So you just have to do it carefully. The addition in the B option, tens and tens, you have to understand the concept. Tens means multiplied by 10, whereas tens means you have to divide by 10. Okay, so if you will calculate accordingly, you will get option B is the correct one. 47, it is asking incorrect. If you know the Roman number carefully, you will get that this option is incorrect. Question number 48, if you will do the equation, you will get option B will be the correct answer. 49, again Roman number question. So statement 1 is correct, but second is false. Question number 50, you have to calculate the perimeter and area. So when you will, it is very easy. You just have to add all these and you will get 20 centimeters and the area will come 112 square centimeter. So what I can see, there are lots of numbers from the Roman numbers. So if you don't know how to write the Roman numbers, how to identify them, you can just watch my video. If you like my explanation, please like and subscribe my channel. Best wishes. Take care. Bye bye.